चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप शिव कहें, चाहे आप भवानी कहें, जो आपकी मर्जी हो। मात्र एक मंत्र जाप जीवन के संपूर्ण अंधेरे को, जीवन में जितना अंधेरा भरा हुआ होता है, जितना भी अंधेरा हमारे जीवन में भरा होता है, वो सारे अंधेरों को एक भगवान का भजन, एक भगवान का नाम जाप, एक भगवान का मंत्र जाप संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। मानव का शरीर है, सुख और दुख तो चलना ही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है, वो सेकंड का कांटा है। एक उससे धीमा चलता है, वो मिनट का कांटा है। और एक बिल्कुल ही आराम से दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है। दिख रहा है क्या? वो सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है। मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है। पर जो घंटों का कांटा होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है। बस ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया। वो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता है। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में भी। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बेटा यहाँ है, पहुँच तुरंत जाता है। आप जहाँ से आए होगे या आप जहाँ बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा। और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे, इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी, कहीं बहू चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है, बहुत तीव्र दौड़ता है। और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक बार अपनी माता जी से कहा, मां, तो मुझे कहती है कि एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं बैठता, एक जगह शांत क्यों नहीं बैठता। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि माँ, ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना माँ, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। थोड़ी देर यहाँ पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा, बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर है जो तन का कांटा है, वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है खसकता हुआ।
धन घर में कितना ही आ जाए दिखता ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहाँ चले जाता है, पैसा कहाँ गया नजर ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, धन गया कहाँ, संपदा गई कहाँ, दौलत गई कहाँ, कहाँ रखिया है इसको, कहाँ रख दिया इसको, वो धन का कांटा नजर ही नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। धन का जो कांटा है ये खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब खसकता है तो फिर घंटों को बदल देता है। उसी तरह घड़ी पल समय, ये घंटा का जो कांटा है घंटों वाला, ये बदल देता है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिएगा। एक भगवान का भजन जरूर करना और दूसरा है कर्म जरूर करना। किसी व्यक्ति ने पूछा है, गुरुजी मनुष्य बेरोजगार है और कितना बेरोजगार है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है? मनुष्य बेरोजगार है और बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हमने कहा कि मोबाइल में 1.5 GB डाटा होता है, वो कम पड़ जाए जिस दिन समझ लेना कि तुम पूरे बेरोजगार हो गए। वो मोबाइल में 1.5 GB डाटा चला चला कर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला शाम होते होते 4 बजे 3 बजे ही डाटा पूरा खत्म हो जाए तो समझ लेना कि तुम पक्के, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कोई काम नहीं है, केवल वह खोलना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है और लोगों को मैसेज भेजना और उनके मैसेज दिन भर देखना। फिर क्या करा जाए? अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार की जरूरत है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपको पहले भी कथा में कहा, मालामाल बनने का सबसे पहला शब्द है माला। आप जितनी माला को पकड़ कर रखोगे तो माल आने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान का भजन, स्मरण, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान जब आप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, शिव नाम का जाप करते जाएंगे, तो जैसे मोबाइल में डाटा खत्म हो रहा है तो आपको लोग बेरोजगार कह सकते हैं, पर राम नाम और कृष्ण नाम को जितना जपोगे, शिव नाम को जितना जपोगे, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, ये डाटा भले खत्म हो जाएगा आपका मोबाइल का और आपको दूसरा डलाना पड़ जाएगा, पर भगवान की भक्ति के स्मरण में जिस समय पर आप डूब गए, भगवत भजन में जिस समय डूब गए, डाटा खत्म नहीं होता, भगवान की भक्ति का डाटा बढ़ता चले जाता है और आपको सुख प्रदान करते चले जाता है। वो डाटा बढ़ रहा है अविरल भक्ति। भगवान की अविरल भक्ति का डाटा। सुबह सुबह उठो ना तो लोग कह देते हैं हम तो सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है, कोई कहता है हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6:30 बजे उठ जाते हैं। ये उठना नहीं कहते इसको। ऐसे तो तुम उठ गए 5 बजे से उठकर करा क्या, ये तो बताओ।
बस उठे और गए, अब योगा वोगा करा, थोड़ा बहुत घूम लिए फिर लिए, इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया। इसको उठना नहीं कहते। उठना किसको कहते हैं? अगर आप 5 बजे से उठे हो ना, तो आपने भगवान का भजन कितना करा है, आपने मंत्र जाप कितना करा है, आपने स्मरण कितना करा है, आपने नाम जाप कितना करा है, आप भगवान की भक्ति में कितना डूबे हो, आप भगवान के स्मरण में कितना डूबे हो। उठना उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति में उठकर भगवत स्मरण में डूब गया, उसको उठना कहा। मालूम पड़े कि आप उठ तो 5 बजे के गए हो, 4 बजे के गए हो, पर वही कर्म में फिर वही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गए, वही अपने कर्म। या तो आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो कहीं भगवान की भक्ति करो, या भगवान का भजन सुन लो, या कहीं कथा सत्संग स्मरण कर लो, तो आपका उठना श्रेष्ठ है।